बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान दुनिया का एक यूनिक मुल्क है, क्योंकि इस मुल्क के हर बॉर्डर के ऊपर एक ग्रेट पावर बैठा हुआ है। अगर आप ईस्ट में देखें तो इंडिया एक पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक राइवल है और एक बहुत बड़ी इलाकाई या बैन अवी ताकत बन के उभर रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के शुमाल में चीन है, जो कि इस वक्त दुनिया की सुपर पावर की दौड़ में अमेरिका को जो है ना, यानी उसकी जो ग्लोबल हेजेमनी है उसको चैलेंज करने वाला है। फिर उसके बाद रशिया है, पाकिस्तान के वेस्ट के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान है, जो कि पिछले 40-50 सालों से यहाँ पे ग्रेट पावर्स आके वो मुख्तलिफ किस्म की अपनी जो उनकी जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने की कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद पाकिस्तान के वेस्ट में, साउथ वेस्ट में ईरान है, जो कि इस खित्ते का एक बहुत ही अहम और ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के जुनूब में अगर आप देखें तो इसमें इंडियन ओशन है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है, और पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 80% जो है वो इंडियन ओशन से गुजरता है। अगर आप इससे हट के भी देखें तो पाकिस्तान दुनिया में जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना दुनिया की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो इस खित्ते में रहती है। और अगर आप पाकिस्तान के वेस्ट की तरफ देखें तो दुनिया का जो एनर्जी के रिसोर्सेज है उनका हब जो है पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर है। यानी पाकिस्तान दुनिया को जो है ना अब एनर्जी रिसोर्सेज और पॉपुलेशन की जो वो है उसको ब्रिज करने वाला मुल्क है। इसी वजह से जब 21वीं सदी जो है उसके आगाज के साथ ही जब चीन दुनिया के नक्शे के ऊपर एक अजीम ताकत के रूप में उभरना उसने शुरू किया, तो चीन की जो हुकूमत है या वहाँ की जो क़यादत है उसने टू ओशन थ्योरी होती है कि जिसमें ये कहा जाता है कि एक जो ग्रेट पावर होती है वो हमेशा एक से ज़्यादा समंदर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहती है। चीन चूंकि बहरुल काहिल के साथ तो उसका एक नेचुरल जो उसका यानी बाउंड्री लगती है या उसका जो मैरीटाइम वो है कनेक्शन है उसके साथ है, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू चीन की क़यादत ने यह फैसला किया कि वो इंडियन ओशन तक भी एक्सेस करे। चुनांचे तो 2013 में चाइना और पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है यानी CPEC उसको साइन किया, और यूं चीन ने ये ख्वाब देखना शुरू किया कि वो इंडियन ओशन तक अपनी जो रसाई है उसको मुमकिन बना सके। क्योंकि अगर आप बैन अवी सतह पे देखें जो उभरती हुई सियासत है उसमें अमेरिका जो इस वक्त एक डिक्लाइनिंग हेजेमॉन है सुपर पावर के तौर के ऊपर, उसकी हेजेमनी को चैलेंज करने वाला अगर पूरी दुनिया में इस वक्त कोई है तो वो चीन है। लिहाजा कंटेन करना चाइना को इस रीजन के अंदर अपने मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का टॉप एजेंडा है। तो इस चाइना की जो कंटेनमेंट पॉलिसी है उसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये बनता है कि जो CPEC प्रोजेक्ट है या जो चाइना के जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो गवादर पोर्ट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट हो, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों, द्यामिर भाषा डैम हो, या इस तरह के दीगर बेतहाशा जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताउन की जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनको टारगेट करना ये एक नेचुरल सी बात है। लिहाजा बैन अवी सतह के ऊपर और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के जो बदख्वाह हैं वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को रीजनली और डोमेस्टिकली इसको कमज़ोर करने के दर पे हैं। तो मैं अपनी जो गुफ्तगू है उसको मज़ीद नैरो डाउन करते हुए हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए उसमें जैसे DI खान में जो है ना वो एक दिन पहले एक बहुत यानी एक ख़तरनाक किस्म का वहाँ पे दहशतगर्दों की कार्रवाई होती है। वो पूरी गाड़ी जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर चढ़ दौड़ाते हैं और वहाँ पे फिर खुदकुश हमला भी होता है जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे जवान जो हैं वो जाम शहादत नोश करते हैं। इसी तरह पिछले महीने गवादर में भी एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वो हुआ था जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है ना वो शहीद हुए थे और काफ़ी इन दोनों वाक़यात में यानी ज़ख्मी भी हुए। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो मौजूदा लहर है वो पाकिस्तान को अंदरूनी सतह पे कमज़ोर करने की एक बहुत मज़मूम कोशिश है। यहाँ हमारे जो बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान है जिसके लिए पाकिस्तान का ये
کا یہ ماننا ہے، اور پاکستانی اس چیز کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے 50 سال سے زیادہ افغانیوں کو اپنی سرزمین پہ ان کی مہمان نوازی کی، اور ان کے رسپانس میں پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو یہ دہشت گردی تھی اس کے رسپانس میں جو افغانستان کی طالبان گورنمنٹ ہے اس کے جو ترجمان ہیں حزب اللہ مجاہد، ان کا جو بیان تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا زخموں پہ نمک چھڑکنے والا بیان تھا کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو اس طرح کے جو دھماکے ہیں یا اس طرح کے جو حملے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جہاں افغانستان کی ہمیشہ کی حکومتیں یا وہاں کی عوام اگر یہ سوال پوچھتی ہیں یا یہ گلہ شکوہ کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر اس کی انوالومنٹ رہی ہے، تو کیا وہ اپنے ملک کے اندر ساری چیزیں جو ہیں اس کو خود قابو کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ جی آپ کو اس کو روکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ دونوں ملک بیٹھ کے بہت سیریسلی اس چیلنج کو لیں، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ناسور ہے، اس کا نہ کوئی علاقہ ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ اس کی کوئی نسل ہے، نہ اس کی کوئی قومیت ہے، یہ ان دونوں ملکوں سے آگے نکل کے پورے خطے کو جو ہے نا ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے۔ تو میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ بہت سیریسلی اس ایشو کو افغانستان کے ساتھ ٹیک اپ کریں، اور اگر افغانستان سے پاکستان کے اندر انفلٹریشن یا اس طرح کی جو دراندازی ہے اس کے کوئی ثبوت ہیں تو وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر پاکستان اپنے داخلی جو اس کے مفادات ہیں یا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو پاسبل حد تک، جو ممکنہ حد تک جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا ضروری ہوگا۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی آج کی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔